Jai Hind, dear students. How are you all? I hope you all are very good and doing your work properly and sincerely and taking your classes regularly. Dear students, हमने अपना अभी टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है वो क्या है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच. सो बेटा जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे अच्छे से पहले वीडियो देख ले. जिन बच्चों ने देखी है और जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उन बच्चों के सेंटेंसेस बिल्कुल सही भी हो रहे हैं. लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर. क्लास में मैंने बोला भी था, प्लीज़ टेक योर स्टडी सीरियसली बेटा. आप ऐसा ना करें, आप अच्छे से अपनी स्टडी करें रेगुलर वे में. सो आज हम कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस करने जा रहे हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंसेस जब स्टडी किए थे, सेंटेंसेस रीड किए थे, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 टाइप्स के थे. सिंपल सेंटेंस, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड लास्ट वन क्या था बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. राइट. सो इसी तरीके से जो रिपोर्टेड स्पीच होता है बेटा वो भी क्या होता है, डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं. लेट्स वाले भी रिपोर्टेड स्पीच होते हैं. सो वो आप हायर क्लासेस में आगे स्टडी करेंगे. अभी हम सिर्फ यहाँ पर 2 टाइप्स के स्टडी करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, माई मदर इज मेकिंग फूड, माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बर्ड्स आर चर्पिंग. इन सभी में क्या है, सब्जेक्ट भी है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सो वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच इंक्लूड रिक्वेस्ट, जिनमें रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या फिर एडवाइस दी जाती है, कोई भी सलाह दी जाती है, कमांड दी जाती है. दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इन अदर वेज यू कैन से दैट, और आप इस तरीके से भी रिमेंबर रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि जो सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, शट द डोर बिहाइंड यू, गिव मी योर बुक प्लीज, लाइक दिस. इन सभी में क्या है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं. सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनके क्या क्या रूल्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस. बेटा सिंपल सेंटेंसेस में सबसे फर्स्ट जो रूल है वो क्या है, टू रिमूव इन्वर्टेड कोमा वी यूज दैट कंजंक्शन. इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच. जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ये इन्वर्टेड कोमा है ना बेटा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. और जो ये बाहर होता है, द टीचर सेड टू जॉन, ये बाहर है ना, आउटसाइड है, सो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. और यू आर बीइंग नॉटी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. राइट. सो यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए, ये इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन. और सेड टू को किस में चेंज करते हैं बेटा, टोल्ड में. टेंस, प्रोनाउंस, वो सब उसी तरीके से चेंज होंगे. जैसे मैंने बताया था वीडियो में, आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में चेंज होगी, इज एम आर है तो वॉज वर में, वो सब पास्ट रूप में चेंज होंगे. प्रोनाउंस चेंज का रूल था SON 1 2 3. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नो चेंज. राइट. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में होता है. राइट. सेड टू के बाद जो होता है दैट इज ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट. राइट. टाइमिंग वर्ड्स बेटा जो मैंने आपको टेबल दी थी, नाउ देन में चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, लाइक दिस. वो कंप्लीट टेबल यू हैव टू लर्न. ओके. सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ देखते हैं. द टीचर सेड टू जॉन यू आर बीइंग नॉटी. राइट. अब फर्स्ट रूल क्या था कि सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, इसको इन्वर्टेड कोमा को दैट. तो देखिए दिस टीचर टोल्ड जॉन, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया हमने, दैट यूज किया.
उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा, यू। और एक बात और आप ध्यान रखें कि सब जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है या इम्पेरेटिव है, वो बेटा आपको यहाँ से पता चलेगा। आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। आपका सेंटेंस सिंपल है या आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन है, इट मीन्स वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और अगर यहाँ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास यू प्रोनाउन है, सो ये किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सो यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जॉन। अब जॉन क्या है, एक बॉय है, और बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। तो बेटा जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसकी भी कंप्लीट सीरीज लिखनी है प्रोनाउन की, और जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं उसकी भी कंप्लीट सीरीज लिखनी है आपको। जोन क्या है, बॉय। बॉय के लिए ही यूज करते हैं ना, ही, हिज, हिम। और यू को हम चेंज कर रहे हैं तो नीचे लिखेंगे यू, योर, यू। अब आप देखेंगे कि यू के ऊपर क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, लिसन केयरफुली। यू एंड यू, अगर हमारे पास यू एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इट मीन्स हम ये सब्जेक्ट वाला यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में हमारे पास यू एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इट मीन्स हम यू ये वाला यूज करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है ना ये, तो ये यू यहाँ पर सब्जेक्ट के तरीके से वर्क कर रहा है। मीन्स जब सेंटेंस में यू फर्स्ट आता है, पहले आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो वो सब्जेक्ट होता है, और एंडिंग में आता है तब वो क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आया, ही। इज़-एम-आर हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, वॉज आगे सेम, बीइंग, नॉटी। ऐसे ही सेकंड है, किशोर सैड आई विल विजिट माई ग्रैंडफादर टुमारो। अब यहाँ देखेंगे सैड टू नहीं है ना, सो सैड का सैड ही रहेगा। जब सैड टू होता है वो टोल्ड में चेंज होगा। किशोर सैड, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट। यहाँ आप देखेंगे आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बेटा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, किशोर। अगेन फिर किशोर क्या है, बॉय है, बॉय के लिए ही, हिज, हिम। और आई को चेंज करना है, आई, माई, मी। आई के ऊपर क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आया, ही। विल किस में चेंज होता है, वुड में, विल, वुड। लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि हमेशा मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वो फर्स्ट सेकंड में चेंज नहीं होती। जो मॉडल्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हमेशा उन मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। और सेकंड थिंग जो है वो होती है कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट। अब आप इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास यहाँ वुड के बाद विजिट का विजिट ही रहेगा, क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई फिर से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आप देखेंगे ही, हिज, हिम। माई कहाँ पे आया, हिज, तो यहाँ पे क्या आया, हिज ग्रैंडफादर। टुमारो किस में चेंज होता है, दी नेक्स्ट डे। कंप्लीट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जॉन सैड मैरी केम लेट टू क्लास। जॉन सैड दैट, मैरी यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, सो नाउन का नाउन ही रहेगा। हमारे पास सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। मैरी ये क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सो हैड कम लेट टू क्लास। सो इस तरीके से आपको टेंस भी चेंज करना है, टाइमिंग वर्ड्स भी चेंज करने हैं, उनको हम प्लेस वर्ड या टाइम वर्ड बोल सकते हैं, और आपको प्रोनाउंस भी चेंज करने हैं। इसी तरीके से हम कल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की इसी तरीके से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। सो आप अच्छे से इनको लर्न करें, और आप इसी तरीके से अपनी बुक में और जो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।